हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस तैयारी। बच्चा आज हम कंसंट्रेशन टर्म्स में और आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है यहाँ पे परसेंटेज बाय मास, या फिर आप परसेंट वेट बाय वेट भी लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया परसेंट वेट बाय वेट का? इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स, और इनटू में आप क्या कर दो 100। परसेंटेज की बात है इसलिए इनटू में 100, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि अगर हमसे कहा गया कि भाई हमारे पास 5% बाई मास है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। 100 ग्राम सॉल्यूशन है जो कंटेन करता है 5 ग्राम सॉल्यूट, जिसके पास 5 ग्राम क्या है, सॉल्यूट है। तो 5% का मतलब हो गया 5 ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम के अंदर, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो सॉल्यूट का मास 5 ग्राम है, सॉल्यूशन का 100 ग्राम है, और अगर आपसे सॉल्वेंट का पूछ लिया जाए तो 95 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट बात आती है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या आती है? परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की परसेंटेज स्ट्रेंथ, या फिर हम इसे बोल सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। देखो, वेट का मतलब तो मास से बात करेंगे, और वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है। इनटू में आप क्या कर दो 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज की बात है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हमें दे रखा है 5% वेट बाय वॉल्यूम दे रखी है किसी की। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 100 ml मेरे पास सॉल्यूशन है जो कंटेन करता है क्या, 5 ग्राम सॉल्यूट, ठीक है। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम क्या है, आपका सॉल्यूट है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बात आ जाती है, दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाती है। देखो, यूजुअली ये जो चीज़ है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये गैसेस के लिए यूज़ होती है, ठीक है। गैसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml के अंदर और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, इनटू में क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ जाता है, तो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं। कहता है कि हाउ मैनी ग्राम्स, ठीक है, आपको वेट निकालना है किसका, कंसंट्रेटेड HNO3 सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है। और ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, शुड बी प्रिपेयर्ड इन 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3, और जो कंसंट्रेटेड एसिड है वो 70% HNO3 है। तो आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका वेट निकालना है, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। ये कुछ छोटी मोटी बातें दे रखी है। सॉल्यूशन, भाई देखो, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मोल्स ऑफ HNO3 निकालना है। तो मोल्स निकालोगे, कैसे निकालोगे, मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम करके निकाल दोगे। वॉल्यूम आपकी लीटर में होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 250 ml दे रखी है। तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर लोगे, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएंगे, आपके पास मोल्स आ जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी देखो, आप मास निकाल सकते हो HNO3 का। HNO3 का मास कैसे निकालोगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मोलैरिटी, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स इनटू में मॉलिक्यूलर वेट। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी अभी आपने कैलकुलेट किए, 0.5 इंटू मॉलिक्यूलर वेट HNO3 का कितना होता है, 63 होता है। तो आप इसे सॉल्व करोगे, ये कितना आ जाएगा, 31.5 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ HNO3 आपने निकाल लिया। अब मान लेते हैं कि जो वेट ऑफ
सॉल्यूशन है, ठीक है, कितना दे रखा है 70% दे रखा है ना, 70% HNO3, तो मैं इसको 70% मान लेता हूँ। तो 70% को 70/100 कर दूंगा कि भाई इतना जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो कंटेन करता है 35.5 ग्राम HNO3। सही बात है, इतना कंटेन करता है। तो यहाँ से अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने जाऊँ तो कैसे निकालूंगा भाई, ये 100 जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा, दैट इज 45 ग्राम। ठीक है, बहुत ही आसान सी बात थी। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है एक रिलेशनशिप की, कि रिलेशनशिप हम देखते हैं मोलैरिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वेट के अंदर। ठीक है, तो मोलैरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट के अंदर अगर हम रिलेशनशिप देखें तो एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू में परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी के लिए मैं कुछ नहीं लिखूंगा यहाँ पे, डेंसिटी इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये सब कुछ ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो ये जो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला आपको बहुत यूज़फुल रहेगा और इसी फॉर्मूले के ऊपर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। वह क्वेश्चन कहता है कि कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड है आपके पास, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है और वो दे रखा है 98%। ठीक है, बाई मास दे रखा है और उसके पास डेंसिटी दे रखी है आपके पास 1.80 ग्राम पर मिलीलीटर और वॉल्यूम आपसे पूछी है कि वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलैरिटी H2SO4। ठीक है, आपसे वॉल्यूम पूछी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं। भाई देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा कि 10 इंटू में क्या चीज़, परसेंटेज वेट बाय वेट, तो कितना दे रखा है, वो तो 98% दे रखा है ना वेट बाय वेट, इंटू में डेंसिटी कितनी दे रखी है 1.80 डिवाइडेड बाय क्या भाई मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट 98% का मतलब क्या हुआ, 98 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ से हम सिंपली मोलैरिटी निकाल सकते हैं और मोलैरिटी हमारी आ जाएगी 18 मोलैरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब 18 मोलैरिटी तो आ गई। इसके बाद अब देखो हम कैसे क्या निकालेंगे। हमने एक फॉर्मूला मिक्सिंग का सीखा था, M1V1 बराबर M2V2। सही बात है। अब यहाँ पे M1 आपको अभी आपने निकाला 18, वॉल्यूम 1 आपको नहीं पता। M2 की बात करें तो यहाँ पे दे रखी है 0.1 और जो वो है वॉल्यूम है वो दे रखी है 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ से आप सिंपली वॉल्यूम निकाल सकते हो, जो कितनी आ जाएगी 0.1 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई 18। तो यहाँ से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी कितनी 5.55 मिलीलीटर। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आप इसका एक लॉन्ग मेथड भी होता है, तो लॉन्ग मेथड से भी आप कर सकते हो, लेकिन हम वो उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बहुत लेंथी हो जाता है। इससे अच्छा है कि आप ये छोटे फॉर्मूले याद रखो, तो जो बहुत ही आसान रहेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देखो इसका क्या मतलब होता है कि जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन की वॉल्यूम किस में लेंगे, मिलीलीटर में। ये वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये क्या होगी, लिबरेट होगी एट एसटीपी के ऊपर। कैसे लिबरेट होगी, जब हम डीकम्पोजिशन करवाएंगे। किसका डीकम्पोजिशन करवाएंगे, 1 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन का। और इसी चीज़ को कहा जाता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब आप H2O2 सॉल्यूशन के 1 ml का डिकम्पोजिशन करवाओगे तो उससे जो ऑक्सीजन लिबरेट होगी एट एसटीपी, वही क्या कहलाती है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 कहलाती है। ठीक है,
चलिए थोड़ा सा करके देख लेते हैं। मैंने बोला H2O2 एक्वस के अंदर है, जब आप इसको डिकम्पोज करवाओगे तो किस में टूटेगा, वाटर प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन में टूट गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक गैस है, लिबरेट होगी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ऑक्सीजन यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ से आप इसका n फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, मोल्स देखो तो यहाँ पे देखो मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स हैं। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन चेंज कितने का आ रहा है, ऑक्सीडेशन चेंज आ रहा है हाफ और -0 और -1 का। तो 0 और -1 का जो चेंज आ रहा है तो उस हिसाब से देखो तो भाई -1 और जीरो और -1 का आ रहा है ना, तो 0 से लिखेंगे 0 -1। ठीक है, 0 और -1 का चेंज आ रहा है, आपने इसे लिख दिया तो यहाँ से जो n फैक्टर आ जाएगा, देखो ये तो +1 यानी कि 2, n फैक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। वहीं पे एक और ऑक्सीजन देखो, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पर भी जा रहा है। ठीक है, -1 से यहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है किसके अंदर, -2 के अंदर। तो -2 के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे भी आप n फैक्टर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो चेंज कितने का, 2 मोल है। मोल के बाद चेंज कितने का आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, -1 से -2। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट कितना आ जाएगा, वापस से 2 आ जाएगा। तो n फैक्टर यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए मैंने आपको ओवरऑल n फैक्टर निकालना सिखाया था। कैसे, n1 इंटू n2, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, तो 2 + 2 सॉल्व करोगे तो ओवरऑल यहाँ पे n फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो किसी भी H2O2 की आप जब बोतल लेते हो, ठीक है, एक बोतल देखोगे तो उसके ऊपर क्या रहेगी, एक लेबलिंग रहेगी और उस लेबल पर लिखा रहेगा कि ये 10 वॉल्यूम है, 10 वॉल्यूम है। इस 10 वॉल्यूम का मतलब है क्या, ये इसकी क्या दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ दे रखी है। ये क्या दे रखी है, इसकी वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 ml H2O2 सॉल्यूशन जो है वो आपको देगा 10 ml ऑफ ऑक्सीजन एट STP। इसका ये मतलब हुआ कि किसी H2O2 की बोतल के ऊपर आप लेबलिंग पे ही अगर 10 वॉल्यूम देखते हो तो 10 वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि 1 ml H2O2 सॉल्यूशन आपको क्या देता है, 10 ml ऑक्सीजन देता है STP के ऊपर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अब हम क्या कर लेते हैं, एक बार रिलेशन देख लेते हैं। किसके बीच में, हम रिलेशन देख लेते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में हम क्या देख लेते हैं, रिलेशनशिप देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं। भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है H2O2 की, ठीक है, H2O2 की ये बराबर होती है 5.6 नॉर्मेलिटी के बराबर होती है। तो ये नॉर्मेलिटी से रिलेशन आ गई। वहीं इसके अलावा अगर आप इसको मोलैरिटी में देखो तो 5.6 मोलैरिटी इनटू में 2, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 11.2 मोलैरिटी। तो ये आपकी क्या आ गई, मोलैरिटी में रिलेशनशिप आ गई। ठीक है, आप इसको और अलग तरीके से भी लिख सकते हो। अलग तरीका मतलब जैसे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ आप देख रहे हो, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम को वॉल्यूम ही लिख रहा हूँ, आप पूरा भी लिख लेना। ठीक है, 5.6 तो इनटू में क्या है, नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दोगे भाई, नंबर ऑफ मोल्स ये रहा, इनटू में क्या n फैक्टर आता है सॉल्यूट का, इनटू में 1000 आता है, डिवाइडेड बाय क्या आता है बच्चे, वॉल्यूम आती है सॉल्यूशन की इन मिलीलीटर। तो ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा आप लिख सकते हो क्या भाई, 5.6 वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, इनटू में n फैक्टर इनटू में 10 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये बच्चे मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले को थोड़ा खोल कर अच्छे से लिख दिया, मतलब 1000 को 100 इंटू 10 कर दिया और अलग अलग करके लिख दिया। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से अभी देखो एक बात सामने आएगी कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको किसका नज़र आ रहा है,
ये 5.6 इनटू में ये फॉर्मूला मेरे को नज़र आ रहा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला, इनटू में n फैक्टर इंटू 10 इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे देखो n फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, 10 का तो 10 लिखूंगा और मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 34 होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम से भी हम यहाँ पे देख सकते हैं रिलेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा और इसको ब्रीफ में ले जाते हैं, तो हम रिलेशन चेकआउट करें किस किस के बीच में। हम रिलेशन चेकआउट करते हैं अच्छे से, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, तो ये जो आपने निकाला ये भी फॉर्मूला है, आप इसमें पुट कर सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं। तो इसको और अच्छे से लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर आप परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय परसेंटेज स्ट्रेंथ कर दो तो कैसे निकालोगे, मतलब डिवाइडेड बाय नहीं और करके। ठीक है, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इनटू में 17 डिवाइडेड बाय 56। ये फॉर्मूला आप शॉर्ट में भी यूज़ कर सकते हो, अगर लॉन्ग में यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो देखो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं, थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। आपको कहा कि आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट करके बताओ, आपके पास 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन दे रखा है H2O2 का, मतलब ये तो H2O2 का सॉल्यूशन दे रखा है बच्चे। आपको स्ट्रेंथ निकालनी है, यानी कि परसेंटेज स्ट्रेंथ यानी कि वेट बाय वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, तो 10 दे रखा है, इनटू में 17 डिवाइडेड बाय क्या, 56। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.04%। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स में आता है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आता है जो कैपिटल S से हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये इसका क्या होगा, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो मैं इसको छोटे से फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे से लिख लूँ, तो वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, और देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम, यही तो होता है। तो देखो वेट बाय वॉल्यूम है, तो इसकी जगह मैं सॉल्युबिलिटी लिख सकता हूँ, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन लिख सकता हूँ, स्ट्रेंथ लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो n का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। सही बात है। अच्छा, नोट करके आप एक बात भी लिख सकते हो, और वो बात क्या है, तो देखो जो स्ट्रेंथ होती है वो बराबर होती है 10 इंटू में परसेंटेज स्ट्रेंथ के। परसेंटेज स्ट्रेंथ बोल सकते हो, या फिर आप इसको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हो। तो ये भी एक छोटा सा फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है, दैट इज ppm, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन नामक एक क्या आती है, कंसंट्रेशन टर्म्स आती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ppm का, तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू में 10⁻⁶ आप लगा लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो कि हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम भी कह सकते हैं, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी कह सकते हैं। कैसे का क्या मतलब है, कह सकते हैं। ठीक है, नोट करके एक छोटी सी बात कर लेते हैं कि ppm आपका बराबर हो गया किसके, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू में 10⁻⁴ वेट बाय वेट। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू में 10⁻⁴ हम इसे बोल सकते हैं। भाई आपने, मैंने कहा ना कि वेट बाय इसको और इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर परसेंटेज वेट बाय वेट बोलेंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो बस वो आपने 100 से वो कट कर दिया और 10⁻⁴ आ गया यहाँ पे। तो आप ये छोटा सा फॉर्मूला भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। और इसी के साथ हमारी सभी कंसंट्रेशन टर्म्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।